हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तरंग पर। तो दोस्तों, आज से हम ये यूपी लेखपाल 2022 के लिए ग्रामीण परिवेश की क्लासेस को शुरू कर रहे हैं। ये हमारे प्रैक्टिस सेट होंगे और ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर 1962 को गांधी जी के जन्म दिवस पर ये लागू की गई थी। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं ये पंचायती राज का मतलब क्या होता है। पंचायती राज का अर्थ हम लेते हैं स्थानीय स्वशासन से। स्थानीय स्वशासन अगर देखा जाए तो भारत में इसकी शुरुआत लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में हुई थी और 1882 का जो लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव था उसे ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यहाँ पे याद रखने वाली ये बात है कि ये रिपन का कौन सा प्रस्ताव था, ये 1882 था। अब ये राज्य सूची का विषय है। संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं, उनमें से ये 11 अनुसूची में आता है। 11 नंबर की जो अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है, जिसका अमेंडमेंट किया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और ये संविधान में 22 भाग हैं, उनमें ये भाग 9 में आती है। तो इसकी जानकारी इस क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची से संबंधित है? तो जैसा कि अभी बताया गया है कि भाग 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ में भाग 9 अनुसूची में ये हमारी दी गई हुई है। पंचायती राज व्यवस्था ग्यारहवीं अनुसूची में दी गई है, 9 में नहीं दी गई है, 11वीं अनुसूची में दी गई है, भाग है 9 ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मंडल पंचायत में कितनी जनसंख्या वाले गाँव का समूह होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 15 से 20,000। ये क्वेश्चन दोस्तों ये पंचायतों के गठन से संबंधित प्रश्न है कि द्विस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायतों में कितनी जनसंख्या में कितनी प्रकार की कितने स्तर बनाए जाएंगे। तो ये जब हम थ्योरी की क्लासेस शुरू करेंगे तो उसमें ये बातें डिटेल से समझेंगे। अभी के लिए इतना ही रखें। अगले क्वेश्चन पर, एम.एल. सिंघवी समिति किसके कार्यकाल में गठित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है राजीव गांधी। राजीव गांधी के कार्यकाल में लक्ष्मी मल सिंघवी इनका पूरा नाम है, ये गठित की गई थी 1986 में। दोस्तों इसका काम क्या था? इसका काम समीक्षा करना था। तो इसने ही सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप में मान्यता दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये तो बहुत लड्डू क्वेश्चन है। ये 5 वर्षों का होता है। क्या ये कहीं पर वर्णित है कि ये 5 साल का ही होगा? तो हाँ दोस्तों, ये आर्टिकल 243 ई के तहत आर्टिकल 243 ई में वर्णित है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी.वी.के. राव समिति का गठन कब किया गया था? जी.वी.के. राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। ये जो थी ये ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इसने बताया था कि जो मूल इकाई होती है विकास की, ये इसने विकास की मूल इकाई, ये विकास की समीक्षा के लिए की गई थी। तो इसने विकास को माना, मूल इकाई जिला माना कि हम जिले स्तर पर विकास के कार्यक्रमों को लागू करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियोजन एवं विकास की उचित इकाई क्या है? तो ये जिला, ये जो भी हमने देखा ये जी.वी.के. राव समिति का ही सिफारिश थी। अब बलवंत राय मेहता समिति किस पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थे? तो ये बलवंत राय मेहता, इनका नाम जो आप लोग जानते हों, तो इन्होंने ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शब्द दिया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो शब्द था इनके द्वारा ही दिया गया था और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में थे।
इनकी सिफारिश त्रिस्तरीय की थी। और यहाँ पर अगर देखा जाए दो स्तरीय पंचायती राज, तो दो स्तरीय पंचायती राज एक समिति थी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति थी, उन्होंने बताया था कि ये दो स्तरीय पंचायत स्तरीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला ग्रामीण एजेंसी DRDA के पुनर्गठन के लिए समिति गठित की गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? वी रामचंद्रन। ये दोस्तों क्वेश्चन किसी किसी में आया है, तो इसको ऐसे ही हम लोग याद रखते हैं। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को ये तुम्हारा राज्यपाल हमारा नियुक्त करता है। अब राज्यपाल ये एक संवैधानिक राज्य का सर्वोच्च अधिकारी इसकी पोस्ट है। तो हम देखते हैं कि इसका संविधान में क्या जिक्र है, किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 153 के तहत आता है कि एक राज्य में राज्यपाल होगा। तो एक इसके रिलेटेड एक हुआ था सातवां संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए 1956 में। इसमें कहा गया था कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बन सकता है। तो आगे चलते हैं, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? तो ये सीधा सीधा अभी पहले भी बताया गया है, GV राव समिति। ये कब गठित की गई थी? 1985। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आता रहता है बार बार। पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 243C। ये 243A से लगाकर 243O तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। कब? ये जब तुम्हारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, जिसके को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय शासन किस सूची का विषय है? तो स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारी 7वीं अनुसूची के तहत तीन आते हैं, एक होता है केंद्र, दूसरा होता है राज्य और तीसरा होता है समवर्ती सूची। केंद्र में हमारे 97 हैं विषय, राज्य में हमारे 66 हैं और समवर्ती में हमारे 47 सब्जेक्ट हैं, विषय हैं सॉरी। और राज्य के लिए एक वित्त आयोग की गठन की सिफारिश किस समिति के द्वारा हुई थी? कि राज्यों का एक वित्त आयोग होगा, जैसे हमारा सेंट्रल का एक वित्त आयोग है, तो किस आर्टिकल में हमारा वित्त आयोग की बात की गई है? तो ये 280 आर्टिकल था। और लेकिन राज्यों के लिए जो वित्त आयोग की बात की गई है, ताकि ये पंचायती राज संस्थाओं को फाइनेंस प्रदान कर सके, जिससे उनका विकास हो और उनकी विश्वसनीयता बढ़े। तो ये थे थंगुन समिति। थंगुन समिति तुम्हारा ये 1988 में गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? एकदम लड्डू क्वेश्चन, बहुत फेवरेट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो ये 2 अक्टूबर 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, GV राव समिति का गठन कब हुआ था? बार बार आ गया, तो अब ये आपको याद हो जाना चाहिए कि GV राव समिति 1985 में गठित की गई थी। काम के बदले अनाज योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी? तो अब ये जो अपने लेखपाल में योजनाओं वाला जो सेक्शन है, जो ग्रामीण विकास की योजना, ग्रामीण विकास संबंधित योजनाएं हैं, उनमें ये आता है कि ग्रामीण काम के बदले अनाज योजना। तो ये जितनी योजनाएं हैं हम एक तो इस सेक्शन में पढ़ेंगे, फिर राज्य की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं। इन योजनाओं में हम एक रोज अपने प्रश्न में 3-4 योजनाएं कम से कम प्रैक्टिस सेट में लाया करेंगे, जिससे उनकी डेट और उनका हल्का फुल्का जो उनका उद्देश्य था वो चीज़ें हम देखेंगे। तो ये काम के बदले अनाज योजना ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई थी और ये 1977 में शुरू हुई थी। उसके बाद 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में इसे दोबारा शुरू किया गया था। इसमें क्या था कि अकुशल मजदूरों को, अकुशल जो श्रमिक हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए और उनकी भुखमरी को समाप्त किया जाए। तो ये काम के बदले अनाज योजना, ये 2 इसमें सन हमको याद रखने, एक 1977
और एक 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना ये पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अब इसमें पहली पंचवर्षीय योजना के तहत तीन योजनाएं थी। अब आप इनका कमेंट में बताइएगा कि ये परियोजना किन नदियों पर बनाई गई थी। एक था तुम्हारा हमारा हो गया भाखड़ा नांगल, दूसरा हो गया हमारा दामोदर घाटी परियोजना, और एक था हीराकुंड बांध। आप लिखावट पे मत जाना दोस्तों, बाकी आप लोग समझदार हैं। तो ये हीराकुंड। अब आप कमेंट में बताना ये जो परियोजनाएं हैं ये किन किन नदियों पर बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन, सुपोषित माँ अभियान योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये करंट का क्वेश्चन है, हाल फिलहाल का क्वेश्चन 2020 का। 2 साल वैसे पुराना हो गया, लेकिन अब ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये मार्च 2020 को। ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये राजस्थान से शुरू हुआ था। इसका वेन्यू भी याद करना कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये राजस्थान से हुआ था। तो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत गाँव में निवास करता है? तो ये 78%। दोस्तों ये प्रश्न एकदम रटने वाले हैं, सीधा सेंसस से रट लो। गाँव में उप प्रधान को कौन चुनता है? तो गाँव में उप प्रधान को ग्राम सभा के सदस्य ही चुनते हैं। ये उप प्रधान, ये जो सेकेंड नंबर पे जो आता है वही उप प्रधान होता है, तो वो ग्राम सभा के सदस्य ही चुनते हैं। अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्र उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसमें तीसरा स्थान है। रटने वाली की चीज़ें हैं ये। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? ये भी रटने वाली चीज़ें हैं। 350 तहसीलें हैं। अब इसी समय हम ब्लॉक देख लेते हैं। तो 823 ब्लॉक हैं। 823 ब्लॉक हैं। ज़िला आपको मालूम है 75 ज़िले हैं। ज़िले आपको मालूम है 75 ज़िले हैं। मंडल आपको पता है 18 मंडल हैं। तो ये सब जानकारियाँ ज़रूरी होती हैं। और आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में किस वर्ष खसरा और खतौनी को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया था? तो ये हमारा था 2 मई 2016 को उत्तर प्रदेश में खसरा और खतौनी को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया था। तो आज इतने ही प्रश्न रखते हैं। आगे हम और भी प्रश्नों के साथ आएंगे और 25 क्वेश्चन हम आगे से हर सीरीज में कर रहे होंगे, और ये एग्ज़ाम तक सतत चलता रहेगा। जैसे ही एग्ज़ाम की परसेंटाइल, ये जो कट ऑफ डिसाइड होती है कि कितने बच्चे लेखपाल परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें हम फिर ये प्योर उसमें उस समय जो थ्योरी की क्लासेस भी लेकर आएंगे, और ये जो हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट रहेगा इसमें प्योर लेखपाल के क्वेश्चन या कह दें ग्रामीण परिवेश के होंगे। अभी जो ये है तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम जीके वाले हैं, मान के चलो। जैसे ये तुम्हारा जीवीके राव समित हुआ, ये जीके के भी क्वेश्चन ये आते हैं पॉलिटी का, और ये हमारा पंचायती राज से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये हम इस तरह के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में रख रहे हैं। और आगे जैसे ही परसेंटाइल डिसाइड होता है या कुछ होता, आगे कुछ नई अपडेट आती है एग्ज़ाम डेट से संबंधित, तो उसी के अनुसार हम फिर प्योर ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चंस और थ्योरी भी आगे करेंगे। तब तक आप इसे अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।